मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जानते हैं आज रक्षाबंधन किस दिन है और क्या मुहूर्त है। किस प्रकार से इस बार रक्षाबंधन आपको मनानी चाहिए ताकि आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। हर एक रक्षाबंधन को हर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और अपने भाई के उन्नति के लिए हर एक बहन अपने भगवान से आराधना करती है कि हमारे भाई के जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ आए। इसीलिए इस बार बहुत अचूक नियम करने से आपके भाई के जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ आएंगी। और इस बार आपको पता ही है कि 11 जुलाई को रक्षाबंधन का पर्व है और जो शुभ समय है वो है सुबह 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। अगर इस समय आप अपने भाई की राखी बांधते हो तो ये बड़ा ही शुभकारी है। आइए जानते हैं इस बार आपको राखी बांधने से पहले क्या क्या किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपके भाई के जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहें, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। सबसे पहले आपको नहा धो करके पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले वस्त्र धारण करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपके भाई की जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। पीला वस्त्र शुभ का प्रतीक होता है और गणेश जी को अति प्रिय होता है, तो आपको पीले ही वस्त्र धारण करनी चाहिए। उसके बाद आपको एक प्लेट लेनी है। उस प्लेट में आपको क्या क्या रखना है आइए जानते हैं। उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम, गोपी चंदन, इन चीज़ों को मिलाकर के आपको रखना है। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा, उस प्लेट में रखिएगा। उसके बाद आपको राखी रखनी है और मीठा कुछ प्रसाद रखना है। इन सब चीज़ों को रखने के बाद सबसे पहले आपको अपने भाई की आरती करनी चाहिए। आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर कि आपका भाई का मुख पूरब की तरफ हो, आपका भाई पूरब की तरफ खड़ा हो, तब आप आरती करिएगा तो अति शुभ होता है। आरती उतारने के बाद आपको चंदन जो आपने तिलक बनाया है उसको आपको अंगूठी से लगाना, बल्कि अंगुली से नहीं, अंगूठी से लगाना है। अंगूठे से लगाने से आपके भाई के जीवन की जो लकीरें होती हैं वो लंबी होती है, जिससे कि आपके भाई के जीवन के हर एक कष्ट दूर होते हैं। तो इसलिए आपको अंगूठी से लगाना चाहिए। उसके बाद आपको राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधो तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा आप जो पूजा घर में कलावा रखा हो उसका थोड़ा सा प्रयोग करें। 5 चक्कर लगा के बांध के उसके बाद आप राखी बांधें। इतना करने के बाद मीठा खिलाना है। मीठा खिलाने के बाद आप जब भाई रुपए देते हैं उस वक्त आपको उनके सिर पर हाथ रख कर के आपको आशीर्वाद देना चाहिए। उसके बाद जो आपके हाथ में थाली है वो गणेश जी के पास रख देनी है और आराधना करनी है आपको हाथ जोड़कर, हे गणपति महाराज, हमारे भाई के जीवन की हर एक कष्ट दूर कीजिएगा और हर एक खुशियाँ उनके जीवन में एक चलती हुई धारा की तरह उनके जीवन में खुशियाँ भर दीजिएगा। अगर आप अपने भाई के जीवन की खुशियाँ गणेश जी के सामने खड़े होकर के मांगते हो तो 100% आपके भाई की हर एक खुशी आपको अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार आपको
राखी का पर्व मनाना चाहिए ताकि आपके भाई के जीवन में हर एक कष्ट दूर हो और आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। और अगर आपसे आपका भाई छोटा है तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसे 1 रुपये का सिक्का अवश्य देना चाहिए, ताकि उस सिक्के से आपका भाई जीवन भर उसके जीवन में धन की बरसात होती है। छोटा भाई है तो एक सिक्का आपको अवश्य देना चाहिए ताकि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। इसी के अनुसार आपको मनानी चाहिए रक्षाबंधन का पर्व। और आप सभी को पता ही है 11 जुलाई को ये पर्व है और इस पर्व को लोग बड़ी ही धूमधाम से श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। बहन अपने भाइयों के हाथों में कलाई बड़ी श्रद्धा और भावना से बांधती हैं। इसलिए आप भी अपने भाई के जीवन की खुशी के लिए श्रद्धा और पूर्व से आराधना करके अपने घर में खुशियों का माहौल बनाएं और खुशियाँ सबको बांटें और खुद भी खुश रहें। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।